हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रश्मि। वेलकम टू द चैनल। और आज है 18 मार्च। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रेन अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है। साथ में ये भी जानेंगे कि कौन से उत्तर प्रदेश के सिटीज़ जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अभी हाल में रिपोर्ट आया है जिसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ कौन कौन हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि ऑस्कर में अभी हाल में किस मुस्लिम एक्टर को नॉमिनेट किया गया है। और ये भी जानेंगे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डेज कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा रिवीजन क्वेश्चन। 17 मार्च का क्वेश्चन ऑफ द डे था, रिसेंट रिपोर्ट ऑफ IMF, इंडिया हैज रिप्लेस विच कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व एंड ऑक्यूपाई 4th पोजीशन। तो इंडिया ने किस कंट्री को रिप्लेस किया है फॉरेक्स रिजर्व लिस्ट में, जो कि IMF के द्वारा रिलीज किया जाता है, और इंडिया 4th पोजीशन हासिल किया है। तो वो कंट्री है, जी हाँ, रशिया। रशिया को रिप्लेस करके इंडिया बनता है 4th कंट्री टोटल फॉरेक्स रिजर्व लिस्ट में। टॉप है चाइना, सेकंड जापान, थर्ड स्विट्जरलैंड और फोर्थ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 करंट अफेयर सीरीज में, ब्रेन अवेयरनेस वीक इज हेल्ड बिटवीन। ब्रेन अवेयरनेस वीक किस वीक में होता है? तो ये होता है 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक। तो याद रखिएगा, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्रेन अवेयरनेस वीक 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक। ब्रेन अवेयरनेस वीक अभी सेलिब्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और IIT के द्वारा। कौन से IIT? IIT गांधीनगर। वहाँ पे एक मीट हुआ जिसमें ये डिस्कस किया गया कि किस तरह से हमें ब्रेन अवेयरनेस वीक को सेलिब्रेट करना है। ब्रेन अवेयरनेस वीक में हमने ये डिस्कस किया कि हमें अपने ब्रेन को सेफ करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे पूरे बॉडी का। वो सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है और ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां भी हैं। तो उसी के बारे में पूरा डिस्कशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैनखिडिया खाडिया लोदा ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये द हिंदू से लिया गया है। मनखिदिया खादिया लोदा ट्राइब किस स्टेट से है? तो जल्दी से इसका आंसर दें। वो स्टेट है उड़ीसा। जी हाँ, मनखिदिया खादिया लोदा ट्राइब उड़ीसा से है। न्यूज़ ये है, अभी हाल में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में आग लग गई। आग लगने से ये जो ट्राइब है उनको रिलोकेट होना पड़ा और इसलिए उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। देखिए, ये जो ट्राइब है ये आते हैं PVTG यानी पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में। अब ये क्या है? 1973 में देवर कमीशन आया था। देवर कमीशन में ये डिसाइड किया गया कि PVTG ग्रुप बनना चाहिए और इसीलिए 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल ग्रुप बनाया। ट्राइब इंडिया में बहुत सारे हैं और उसके लिए बहुत सारे प्रोविज़न भी हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, रिजर्वेशन दिया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब को, लेकिन कुछ ऐसे ट्राइब हैं जो उनमें भी पिछड़े हुए हैं। उसी को कहते हैं PVTG यानी पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप। टोटल इंडिया में अभी 75 है और सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी सिटीज ऑफ इंडिया आर पॉल्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir? IQAir के रिपोर्ट के अनुसार कितने इंडिया के सिटी मोस्ट पॉल्यूटेड है? वो है 13 सिटीज इंडिया के मोस्ट पॉल्यूटेड रैंकिंग में आए हैं। उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो आए हैं वो है यूपी के। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, बुलंदशहर, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ। और याद रखिएगा, इंडिया इसमें 3rd रैंक आया है। पहला जो है वो है बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये जो लिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो रैंकिंग दी जाती है वो PM के फॉर्म में दी जाती है।
PM यानी पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि एयर में कितने ज़्यादा पॉल्यूटेंट अवेलेबल हैं। तो उसमें टॉप है गाजियाबाद। अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल सिटी तो उसमें टॉप आया है न्यू दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे लिस्ट में टॉप सिटी कौन है वर्ल्ड में, तो वो आई है वुहान चाइना की, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो वो करते हैं 18 मार्च को। जी हाँ, 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि रिसाइकलिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। रिसाइकलिंग से हम लोग पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इस बार का थीम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा। थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। बहुत ही इजी थीम है, रिसाइकलिंग हीरोज। साथ में हम लोग 18 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं नेशनल बायोडीजल डे, तो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सिटीजन आर नाउ गेटिंग द वाटर क्वालिटी इन देयर टैप्स टेस्टेड एट रीजनेबल रेट एज पार्ट ऑफ वाटर क्वालिटी टेस्टिंग फ्रेमवर्क अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हाल में वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो टैप वाटर आता है उसको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो नल के पानी को टेस्ट किया जाएगा। ये जो टेस्टिंग की जा रही है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जा रही है और किस मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही है? तो ये पूरा जो टेस्टिंग की जा रही है वो जल जीवन मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत की जा रही है और जल शक्ति मिनिस्ट्री इसे कंडक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, अभी हाल में IBSA मीट हुआ है। आपको बताना है कि इस मीट का पर्पस क्या था। इसका फोकस था रिड्यूस जेंडर गैप। ये जो 6th एडिशन था इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, ये विमेन फोरम मीट था जिसको हेड की थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड विमेन वेलफेयर। ये जो IBSA ग्रुप है वो एक्चुअली में पार्ट है ब्रिक्स ग्रुप का, और इस बार ब्रिक्स को कौन होस्ट किया था? इंडिया। तो याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया ने इसे होस्ट किया था तो इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और जनरली सारे एग्जाम में आ सकता है। तो थीम क्या था? इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसिस्टेंसी। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली नेम्ड मुस्लिम एक्टर टू बी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड। अभी हाल में ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है एक मुस्लिम एक्टर को। आपको बताना है कौन है। वो है रजमान अहमद जी। जी हाँ, रजमान अहमद ब्रिटिश एक्टर हैं और इनको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर अवार्ड में। ये रैप के लिए जाने जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 1929 में। ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के लिए। ये बहुत ही रिनाउंड अवार्ड है और हम सभी इसको जानते हैं। इंडिया से जो पहली विमेन थी और जो पहली इंडियन थी जिनको ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया वो है भानु अथैया। भानु अथैया को अवार्ड दिया गया था क्योंकि इन्होंने बेस्ट डिजाइनिंग की थी। तो कस्टम डिजाइनिंग में इनको ये अवार्ड दिया गया था गांधी मूवी के लिए। गांधी मूवी आया था 1983 में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। Who has been appointed as chairman of Stop TB Partnership? Stop TB Partnership के चेयरमैन सेलेक्ट किए गए हैं। बहुत ही प्राउड की बात है इंडियन के लिए, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको चेयरमैन सेलेक्ट किया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि टीबी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो याद रखिएगा। वर्ल्ड टीबी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड टीबी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। Who will address the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure? तो अभी हाल में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है डिजास्टर रिलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपको बताना है कौन एड्रेस किए। तो उसे एड्रेस किए हैं नरेंद्र मोदी जी,
जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके अलावा भी 3 प्राइम मिनिस्टर ने इसको होस्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में एक ग्रुप है जो कि कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर बनाया गया है। उसमें दूसरी कंट्रीज कौन कौन है ये जान लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साथ में किए थे फिजी के प्राइम मिनिस्टर फ्रैंक बैनिमारामा, इटली के प्राइम मिनिस्टर मैरियो ड्रैगी, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। तो याद रखिएगा ये जो ग्रुप है इंडिया, फिजी, इटली और यूके का। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ऑन। इंडिया सेलिब्रेट करने वाला है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 18 मार्च को। क्यों कर रहे हैं ये सेलिब्रेशन? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने बनाया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि ये पहला इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि हम लोग डिफेंस में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक्चुअली में कंट्रोल किया जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हम लोग बनाते हैं क्योंकि हमने बनाया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। कहाँ बनाया था? तो बनाया गया था कोलकाता में, ठीक है। और ये कब बना था? 1802 में। तो काफ़ी दिन हो गए हैं और इसीलिए उसी दिन को याद करने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सेलिब्रेट हो रहा है 18 मार्च को। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। विच सिटी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया? कौन सा है ये सिटी? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दे। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।